नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बीपी, शुगर और डायबिटीज आम बीमारी होती जा रही है। घर घर में इसके मरीज पाए जा रहे हैं और शायद इसका कोई जल्दी से इलाज भी नहीं मिल रहा है। जिंदगी भर आदमी इलाज करता रहता है, एलोपैथी दवाइयां खाता रहता है और क्रानिक केस होने पे इंसुलिन लेता है, लेकिन ठीक नहीं होता। लेकिन कोरोना काल में पूरी दुनिया ने देखा कि एलोपैथ में इलाज नहीं है, लेकिन भारतीय पद्धति जो आयुर्वेद है उसमें तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज है। ऐसे ही डायबिटीज, शुगर आदि की जो इलाज है आयुर्वेद में है, जो लोगों को मालूम नहीं है। गोला के एक व्यापारी, मशहूर व्यापारी, जो डायबिटीज, शुगर, बीपी से परेशान थे पिछले कई वर्षों से, पिछले दिनों इन्हीं का इलाज कराने, पंचकर्म का इलाज कराने चंडीगढ़ गए, लखनऊ गए और वहां से स्वस्थ होकर लौटे हैं। आज उन्हें कोई बीमारी नहीं है, उनका इंसुलिन का इंजेक्शन भी बंद हो गया है। इन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने क्या किया और कैसे इलाज किया जिससे वो बीमारी से मुक्त हुए। पुरवार जी, आपको क्या बीमारियां थी और कब से थी? हमको बीमारी का पता 15 अप्रैल 2024 को पता चला, जब मैं सीकेडी की प्रॉब्लम थी। मुझे गंभीर समस्या थी, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, बीपी भी बढ़ा हुआ था, शुगर भी बढ़ी हुई थी। तो मैं अपोलो हॉस्पिटल में गया लखनऊ में, वहाँ ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मुझे ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं मिला। डॉक्टरों ने मुझको डायलिसिस की सलाह दी और मैं डायलिसिस कराना नहीं चाहता था। मैंने डॉक्टरों से कहा कि कोई और इसका उपाय बताइए जिससे डायलिसिस न करानी पड़े। तो उन्होंने कहा आप कोई चारा नहीं है, आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी या किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। फिर मुझे पता था, फिर मैं अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद में मुझे हिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि कोई खास बात नहीं है, तुम बगैर डायलिसिस के भी ठीक हो सकते हो। तो उन्होंने मुझको एक सलाह ये दी कि तुम चंडीगढ़ चले जाओ और चंडीगढ़ में इसका इलाज हो जाएगा, आयुर्वेद से इलाज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चंडीगढ़ चले गए और वहां से हमारा शुगर, सबसे पहले शुगर का ट्रीटमेंट चालू हुआ और शुगर हमारी 3 दिन में ही हमारी शुगर बिल्कुल ठीक हो गई। और जो मैं इंसुलिन 2.5 साल से ले रहा था, मेरी इंसुलिन छूट गई, मेरी दवाइयां सब बंद कर दी गई शुगर की। उसके बाद अब मुझे जो है बीपी की और किडनी की जो समस्या थी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। किडनी में भी मुझे बहुत फायदा है और मैं अब काफी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। किसी प्रकार की वीकनेस नहीं है, शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। कितने दिन इलाज चला आपका वहाँ पे? मेरा केवल 3 डेज, 3 दिन इलाज चला और 3 दिन के इलाज से शुगर बिल्कुल ठीक हो गई है। अच्छा, तो 3 दिन में लगभग कितना खर्चा आया होगा आपका? 3 दिन में हमारा लगभग खर्चा आया है 39,000 रुपए का। अच्छा, इसके बाद कहीं और लखनऊ भी इलाज कराया? उसके बाद जब हम वहां से ठीक होकर के आ गए तो बाद में हमको पता चला कि इसी हिम्स हॉस्पिटल की ब्रांच लखनऊ में भी है। तो फिर हमने फर्दर फॉलोअप के लिए फिर हमने लखनऊ का सहारा लिया और लखनऊ में फिर हमने 3 दिन पंचकर्मा थेरेपी, नेचुरोपैथी और आदि ट्रीटमेंट लिए। मुझे उससे काफी फायदा है। सीरम क्रिएटिनिन डाउन होकर के 4.2 पर आ गया है। अब मुझे बहुत लाभ है और मैं किसी प्रकार की वीकनेस, कमजोरी महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो अब इंसुलिन आप ले रहे हैं या बंद कर दी? इंसुलिन तो मेरी बंद हो गई थी पहले चंडीगढ़ के ट्रीटमेंट से। अच्छा, और बीपी की और डायबिटीज की दवाई? बीपी की दवाई मेरी चल रही है और किडनी की दवाइयाँ चल रही हैं। हाँ, और डायबिटीज तो नॉर्मल है बिल्कुल, अब उसकी कोई दवा नहीं चल रही। तो हमारे हिंदी न्यूज चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं गोला वासियों को और प्रदेशवासियों को और भारत देशवासियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई गंभीर बीमारी किसी को भी हो तो वो इस तरह से वो इलाज करवा सकता है। पंचकर्मा थेरेपी बिल्कुल वरदान की तरह है, जिससे आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। या आपसे संपर्क कर ले या मुझसे संपर्क किया जा सकता है। मैं आपको बता सकता हूं कि इसका इलाज कैसे होगा और किस तरह से होगा। नहीं, अपना नाम, पता, एड्रेस बोलिए। मेरा नाम अवधेश नारायण पुरवार है। पुरवार मेडिकल स्टोर, मोहम्मदी रोड, गोला गोकरणनाथ का निवासी हूँ। मोबाइल नंबर है मेरा 9415147775। तो आपकी दृष्टि में आयुर्वेद जो है एक वरदान है? एलोपैथ के ट्रीटमेंट में जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है, जबकि आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में जड़ से इलाज होता है और आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। और कुछ बात बताना चाहेंगे? मैं लोगों से जो कई वर्षों से दवा का सेवन कर रहे हैं और उनको इलाज ठीक नहीं हो पा रहा है,
बीपी, शुगर, सीकेडी की प्रॉब्लम जिसको होती है या जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, वो जिंदगी भर हमेशा दवा खाता है। मैं चाहता हूँ वो एक बार मेरे संपर्क में आए तो मैं उसको बता दूं कि ये आपका इलाज किस तरह से और कहाँ हो सकता है। मैंने संपर्क किया गोला में पिछले 150 वर्षों से आयुर्वेद का काम करने वाले स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद गुप्ता वैद्य जी और उनके पुत्र स्वर्गीय महेंद्र कुमार वैद्य BIMS डिग्री होल्डर, जो पिछले 150 वर्षों से जिनके परिवार में आयुर्वेद और वैद्य का काम हो रहा है, जो स्वर्गीय हैं। उनके पुत्र लोकेश कुमार गुप्ता जो आयुर्वेद के गहन जानकार हैं, उनसे जानते हैं कि पंचकर्म और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। आयुर्वेद भारतवर्ष के ऋषि मुनियों की चमत्कारिक चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति का वर्णन वेद और पुराणों में आता है। इस चिकित्सा में रोगी को ठीक करने के लिए पथ्य पूर्वक भोजन करवा करके अपथ्य का त्याज्य करके जड़ी बूटियों, रस भस्मों द्वारा रोगी को स्वस्थ किया जाता है। साथ ही पंचकर्म और अग्निकर्म सूर्य रश्मि चिकित्सा से भी रोगी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है। पंचकर्म का वर्णन जो आता है उसमें वमन, विरेचन, नस्य, नीरुबस्ति, अनुवासन, बस्ति रोगानुसार रोगी को दिया जाता है। जिस प्रकार रोगी का रोग होता है उसी प्रकार रोगी को पंचकर्म चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। आयुर्वेद द्वारा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज श्री धन्वंतर आयुर्वेद शोध केंद्र से जुड़ सकते हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें खाने पीने में भी क्या व्यवस्था होती है? खाने पीने के लिए मैंने बताया ना कि पथ्य पूर्वक भोजन कराया जाता है। जैसे अगर कोई रोगी जिस रोग से पीड़ित है उस रोग के अनुसार ही उसको भोजन कराया जाता है, उसको पथ्य दिया जाता है। किसी में तेल मना होता है तो किसी में घी मना होता है, किसी में गेहूं की रोटी मना होती है। इस प्रकार से रोगी को स्वस्थ किया जाता है। जैसे यदि कोई रोगी शुगर से यानी पीड़ित है तो उसको गेहूं की रोटी मना करके पथ्य दिया जाता है, उसको जौ की रोटी दी जाती है, उससे जल्दी स्वास्थ्य लाभ होता है। आयुर्वेद और पंचकर्म के संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे? आयुर्वेद हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और बाकी जो चिकित्सा पद्धति हैं वो तो अधिकतर विदेशी हैं। और ये हमारा तो ऐसा मानना है कि अगर रोग है तो उसी प्रकार हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ, रस और भस्में बनाई गई हैं। जड़ी बूटियाँ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो त्वरित लाभ करती हैं, रोगी को तुरंत ठीक करती हैं।